हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जो कि यूनिट 18 का लास्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से हमारा मतलब है फॉरेन से होने वाला ट्रेड का कई गुना बढ़ जाना, जिसे हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, एक्सपोर्ट का बढ़ जाना। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट by which the national income of a nation will be increased by a unit increase in domestic investment on export। अब इसमें सिंपली ये क्या है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी इनकम रेज होगी, वो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय रखेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। कंट्री में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा इनकम का होगा। धीरे धीरे वो लोग जो बड़े हैं, जिनके पास मनी की पावर, परचेजिंग पावर ज़्यादा आ गई, अब वो धीरे धीरे इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। सब आगे चलते हैं। As exports increase, there is an increase in the income of all persons associated with export industries। मैंने आपको कहा ना, एक्सपोर्टर्स की इनकम बढ़ेगी। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, बट दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन देयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो कितना सेव करते हैं, कितना इम्पोर्ट करते हैं। द स्मॉलर द रेशियो ऑफ these two marginal propensities, the larger will be the value of multiplier and vice versa। जितनी छोटी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा फॉरेन एक्सपोर्ट ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। वहाँ छोटी, यहाँ बड़ी, इन्वर्स रिलेशनशिप है। As for example, if an increase in exports by 1000 crores has raised national income through the foreign trade multiplier by 2000 crores, given the value of MPS and MPM। इसको भी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में हमें क्या क्या एजम्पशंस लेके चलनी पड़ती है। एजम्पशंस, सबसे पहले हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपरली लगे हुए हैं अपने एम्प्लॉयमेंट में, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड नहीं है, और वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। पूरी कैपेसिटी के साथ उनको अर्निंग्स जनरेट कर रहे हैं वो। देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री इन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गुड्स। यानी कि ये दो कंट्री के बीच में ही होगा, जिसमें एक इम्पोर्टर होगी, एक एक्सपोर्टर होगी। ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे काम करता है। ये कहता है कोई टाइम लैग नहीं होगा, एक ही टाइम पे जो हो रहा है उसी को कंसिडर करेंगे, और मार्केट में जो एक्सचेंज रेट सेट होता है उसी के बेसिस पे होगा। टू कंट्रीज, नो टैरिफ बैरियर्स, नो एक्सचेंज कंट्रोल्स, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये काम कैसे करता है। द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन लाइक दिस। सपोज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्रीज। हमने देखा एक्सपोर्ट बढ़ा, अब क्या होगा, टू बिगन विद द एक्सपोर्टर्स विद सेल देयर प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज एंड रिसीव मोर इनकम। एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्टर्स ने अपनी ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर बेचने शुरू करे, जिससे कि नेशनल इनकम इंक्रीज हुई,
In order to meet the foreign demand, they will increase more factor of production to produce more. अच्छा, अब ज़्यादा काम बढ़ने लग जाता है तो हम ज़्यादा लोगों को भर्ती करने लगते हैं अपनी कंपनी में। आओ भाई काम करो, आओ भाई काम करो, हमें और ज़रूरत है, और काम, और एम्प्लॉयर्स की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और लेबर्स की ज़रूरत है। उनको इनकम मिलेगी तो वो आगे स्पेंड ज़्यादा करेंगे, और स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो कंपनी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होने से सबके हाथों में नेशनल इनकम ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा इंपोर्ट होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी और नेशनल इनकम इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। जो नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का अमाउंट आएगा उससे। द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जो वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की वो डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे और एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। देयर हैज़ बिन इन्वर्स रिलेशनशिप। मैंने आपसे कहा था ना, इन्वर्स रिलेशनशिप रहेगा दोनों प्रोपेंसिटीज़ के बीच में और एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर के बीच में। Imports depend on the level of national income. As the national income increases, so the domestic expenditure on imports. Thus, marginal propensity to import is defined as MPM, change in import, change in income. Exports have no relationship with the level of domestic national income. They are independent. Exports are dependent on national income of importing country. हमारी कंट्री का इंपोर्ट से मतलब है और एक्सपोर्ट का मल्टीप्लायर का मतलब है दूसरे कंट्री की नेशनल इनकम से। या दूसरी कंट्री हमारी कंट्री से कितना एक्सपोर्ट होगा ये डिपेंड करता है उस कंट्री की इंपोर्टिंग नेशनल इनकम ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। क्योंकि हमारी कंट्री से तो उतना ही एक्सपोर्ट होगा ना, वो कंट्री उतना ही खरीदेगी जितना उसके पास पैसे हैं, उतना ही हम बेचेंगे। अब देखते हैं मल्टीप्लायर के इफेक्ट क्या क्या रहते हैं। Given the assumptions, the increase in exports tends to raise domestic income. Export increase होगा, national income increase होगी. The increased income also encourages some imports which act as leakages. अगर हमारी इनकम जब जनरेट होगी, बढ़ेगी, तो हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट को हम लीकेज कहते हैं ऐसे टाइम पर। This tend to reduce the full multiplier effect, क्योंकि जितना वो बढ़ना था अब ज़्यादा नेशनल इनकम में जितनी बढ़ाना था या फिर ट्रेड बैलेंस में जितना बढ़ना था फॉरेन ट्रेड का बैलेंस, उससे कुछ कम हो जाएगा। जितना इंपोर्ट करे उससे उस लेवल से कम हो जाएगा। अगर इंपोर्ट उस लेवल से बढ़ता रहेगा तभी और ये असर करेगा, वरना नहीं करेगा। MPM is a fraction of any increase in income that leak into imports. MPM का हमने ऊपर लिखा था वही लिख सकते हैं यहाँ।
Open economy's allocation of income is MPC plus MPM plus MPS इक्वल टू 1। इनकम, एक कंट्री की इनकम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना उसने कंज्यूम किया, कितना उसने सेव किया और कितना उसने इंपोर्ट किया। और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम कैसे फुल फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 में MPS प्लस MPM इक्वल टू 1 लीकेज। If MPS is constant, then the MPM has an inverse relationship with MPC। अच्छा, अब जैसे जैसे अगर हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री से जितना ज़्यादा सामान आएगा, उतना हमारी खुद की कंट्री का सामान दूसरे लोग खरीदेंगे। अगर वो बाहर से ही मंगाना उन्हें अच्छा लग रहा है, तो वो यहाँ पे अपनी कंट्री का तो कम खरीदेंगे ना। तो डोमेस्टिक गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी। डोमेस्टिक बिजनेसमैन के हाथों में पैसा कम आएगा। हमारी इनकम वहाँ इंडिया की में की जगह दूसरे देशों में चली जाएगी। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? The foreign trade multiplier brings about the effect of change in exports on change in income। इनकम चेंज होगी तो एक्सपोर्ट चेंज होगा। इन एन ओपन इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स आर एक्सोजीनियस। ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट नेशनल इनकम पर डिपेंड नहीं करते, उन्हें जितना एक्सपोर्ट करना है उतना एक्सपोर्ट करेंगे, और ये डिपेंड करते हैं दूसरी कंट्री के टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर। और देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इम्पोर्ट एंड नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, नेशनल इनकम कम होगी तो इम्पोर्ट कम करेंगे। In reality, countries are linked to each other indirectly also. A country's exports or imports affect national income of other country, which in turn affects the foreign trade and national income of the first country. अच्छा, एक बात बताओ, अगर चाइना कहीं से सामान खरीदना शुरू करेगा, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, या अमेरिका जहाँ से सामान ज़्यादा खरीदना शुरू करे या जहाँ बेचना शुरू करेगा, जो बनाना शुरू करेगा, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी अमेरिका वाले की, क्योंकि वो हायर रैंक में है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रैंक वाली कंट्री का, उसकी एक्टिविटीज़ का देख रेख की जाती है, और उसके बिहाफ पे या उसको देखते हुए अदर कंट्रीज भी परफॉर्मेंस करती हैं। इसी तरह से दो कंट्री के अलावा अमेरिका, इंडिया और चाइना को लेते हैं। अमेरिका इंडिया से गुड्स प्रोड्यूस करा रही है, खरीद रही है, तो चाइना वाले देख रहे हैं इन्हें ये गुड्स इंडिया वाले अच्छा बेच रहे हैं। मान लो डिफेंस के आइटम है, अमेरिका वाला खरीद रहा है, चाइना सोचेगा अटैक तो मेरे पे भी आ सकता है, अटैक तो मेरे पे भी हो सकता है, तो मैं भी खरीद लेता हूँ। गुड्स अच्छे प्रोड्यूस कर रही है इंडिया।
इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन मीजर्स का भी इफ़ेक्ट होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, अब एक बार ये शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं। कभी भी किसी भी तरह का आपका मल्टीप्लायर हो या फिर कोई थ्योरी हो, ये भी एक तरह की थ्योरी ही है, तो उसमें आपकी अजम्पशंस ज़रूर होती हैं और वही अजम्पशंस एक्चुअल में शॉर्टकमिंग्स बन जाती हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, द एनालिसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अनरियलिस्टिक एजम्पशन पर ये बेस है। एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट तो इंडिपेंडेंट होते हैं। हमेशा राइज इन एक्सपोर्ट डज नॉट ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ही नेशनल इनकम बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लेकिन वो बाद में वो गुड्स हमारी ही कंट्री में आ रहे हैं मैन्युफैक्चर होके, तो वहाँ तो हमें नुकसान है ना ज़्यादा। वो ज़्यादा बेच रहे हैं, ज़्यादा का बेच रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी, सर्टेन इम्पोर्ट्स ऑफ से कैपिटल गुड्स हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस पे काम करता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये अनरियलिस्टिक है। फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। 2 कंट्रीज़ में ये एप्लीकेबल ही नहीं होता, उससे ज़्यादा 2 कंट्री से ज़्यादा में। नो टैरिफ बैरियर्स एंड एक्सचेंज कंट्रोल की कोई कंट्री नहीं है 2 ऐसी जहाँ कोई टैरिफ बैरियर नहीं है, ना कोई एक्सचेंज कंट्रोल है। गवर्नमेंट हमेशा इंटरफेयर करती है मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ के द्वारा। However, despite these shortcomings, the foreign trade multiplier is a powerful tool of economic analysis which helps in formulating policy measures. हालांकि इन शॉर्टकमिंग्स के अलावा जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है वो एक पावरफुल टूल है इकोनॉमी को एनालाइज करने का, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका 18 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में कोई डाउट हो तो पूछ लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाएं।